बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ 5। जो पाठ का शीर्षक है वह है मिठाई वाला। और इसके जो लेखक है, इस पाठ को जिन्होंने लिखा है, इस पाठ को श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने लिखा है। उनके द्वारा यह पाठ लिखा गया है, उनके द्वारा यह कहानी लिखी गई है। तो उन्होंने इस कहानी में एक फेरी वाले का वर्णन किया है, जैसे कि आपको पाठ के शीर्षक से ही पता चल रहा होगा, मिठाई वाला। तो उन्होंने एक फेरी वाले का वर्णन किया है इस पाठ में, जो कि गांव में आकर बच्चों को खिलौने बेचता है। तो वो जब फेरी वाला गांव में आता है तो बच्चे क्या है, उसको देखने के लिए बहुत उत्सुक हो जाते हैं। छोटे बच्चे क्या होता है, जब कोई भी, आपने देखा होगा, जब कोई भी खिलौने वाला आता है या फेरी वाला आता है या बाजे वाला आता है या छोटे छोटे गाड़ी वाला आता है, कार वाला आता है, जो छोटे छोटे खिलौने होते हैं, तो बच्चे क्या होते हैं, बड़े उत्सुक हो जाते हैं। चाहे उनके पास पैसे हो ना हो, चाहे उनके माँ बाप उनको पैसे दे या ना दे, लेकिन वो क्या करते हैं, वो देखने के लिए बेताब हो जाते हैं और दौड़े दौड़े चले जाते हैं खिलौने वाले के पास। तो ऐसे ही इस कहानी में वर्णन किया उन्होंने। इस कहानी में बताया है कि जब फेरी वाला आता है तो बच्चे क्या करते हैं। तो ये फेरी वाला आता है, तो वो जब गांव में आता है, घूमता है, तो वो अपने ये उनका अपना ये गीत होता है, तो वो बोलता है कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। तो बच्चे जो अपने घरों में रहते हैं सब बाहर निकल जाते हैं। जो गांव के औरतें होती हैं वो छत पे खड़ी हो जाते हैं देखने के लिए। कुछ बच्चों के पास पैसे होते हैं, वो खिलौने ले आते हैं। कुछ बच्चों के पास पैसे नहीं होते हैं, तो फिर जो वो फेरी वाला है वो बोलता है कुछ बच्चों को कि तुम अपनी माँ के पास जाओ और पहले पैसे लेके आओ, तब मैं तुम्हें खिलौने दूंगा। तो बच्चे जाते हैं। फिर कुछ बच्चे तो बिना पैसे के ही आ जाते हैं, कुछ बच्चे पैसे लेकर आते हैं। तो वो जो खिलौना वाला है वो बहुत अच्छा आदमी है। वो, उसकी उम्र ऐसी होगी 30-32 साल की उम्र होगी। तो अच्छा है, दुबला पतला है, दिखने में बहुत सुंदर है और प्रतिष्ठित आदमी लगता है, ईमानदार आदमी लगता है जो फेरी वाला है। तो वो कुछ बच्चों को क्या करता है कि ऐसे फ्री में ही खिलौने दे देता है। और खिलौना का जो दाम है उसने बहुत कम कर रखा है। वो किसी को 2 पैसे में, किसी को 1 पैसे में क्या है, खिलौने दे देता है। तो क्या होता है कि सब गांव के बच्चे आते हैं, वो पूरे गांव में घूमता है, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। तो सब जो बच्चे हैं, मोहल्ले के जो बच्चे हैं, सब उससे खिलौने ले लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर 6 महीने बाद वो पहली बार जब वो आया तो खिलौने लेकर आया। अब वही 6 महीने बाद आता है तो क्या लेकर आता है, मुरली लेकर आता है। बांसुरी होती है जिसको बजाते हैं, आप जानते होंगे बांसुरी के बारे में। तो जब वो 6 महीने बाद आता है तो फिर क्या लेकर आता है, बांसुरी लेकर आता है, मुरली लेकर आता है। फिर वह वही गीत गाता है कि बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। पहले बार तो उसने कहा कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, और जब दूसरी बार आया तो बोला कि बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। तो बच्चे फिर बाहर आ जाते हैं, फिर खरीदने के लिए आ जाते हैं कि अब हमें खिलौना लेना है। तो जो औरतें हैं, उस मोहल्ले के जो औरतें हैं, उस गांव की जो औरतें हैं, वो सोचती हैं कि ये आवाज़ तो कोई जानी पहचानी सी लग रही है, ये कौन होगा, क्योंकि 6 महीने पहले भी वही आया था खिलौने बेचने के लिए। तो उनको लगता है कि ये कोई जानी पहचानी आवाज़ है। तो लेडीजें आपस में एक दूसरे को पूछती हैं कि भाई ये वही तो नहीं है जो पहले आया। तो फिर उसके बाद क्या होता है, वह बच्चे फिर चले जाते हैं उसके पास बांसुरी लेने के लिए। तो सब बच्चे फिर उससे बांसुरी लेते हैं। और उसमें क्या होता है कि जो राय बहादुर जी होते हैं, उनके 2 बेटे होते हैं, 2 बच्चे। एक का नाम होता है चुन्नू और एक का नाम मुन्नू। तो जो रोहिणी है, चुन्नू मुन्नू की माँ, चुन्नू मुन्नू की जो माँ है उनका नाम रोहिणी है। तो रोहिणी
जिस दिन वो खिलौने लेके आता है उस दिन तो रोहिणी खुद ले लेती है। दूसरे दिन जब वो मुरली लेकर आता है तो वो अपने पति को बोलती है कि आप बच्चों के लिए मुरली लेकर आ जाइए, कोई मुरली वाला आया है, आप मुरली लेकर आ जाइए। तो जाते हैं, राय बहादुर जी जाते हैं मुरली लेने के लिए। तो उनकी क्या है, उस फेरी वाले के साथ थोड़ा बहस हो जाती है। थोड़ा सा वो बोलते हैं कि आप तो कम दाम में मुरली लाते हैं और हमें यहाँ गांव में क्या है ज़्यादा दाम पर बेचते हैं। तो इसमें फेरी वाला कहता है कि बाबूजी, चाहे हम कितने सही भी, कितनी सच्ची बात भी आपको बताएं, ग्राहक को हम कितनी सच्ची बात भी बताएं, लेकिन ग्राहक क्या है, सोचता है कि दुकानदार झूठ बोल रहा है। तो उनके दोनों की थोड़ा सा बहस होती है, वहाँ पर बहस होती है। तो उसके बाद फिर क्या है, वो मुरली लेकर आ जाते हैं। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। रोहिणी सोचती है कि ये तो कोई जानी पहचानी आवाज़ से मुझे लगी, जरूर ये कोई वही आदमी है जो पहले आया था, 6 महीने पहले आया था। उसके बाद बच्चे फिर खिलौने लेते हैं। कोई अपनी माँ से पैसे लेता है, कोई अपनी दादी से पैसे लेता है। बच्चे दौड़ते भागते हुए आते हैं। कोई दौड़ते दौड़ते गिर जाता है, किसी को ठोकर लग जाती है, कोई रोने ही लगता है कि मुझे, हमें क्या है, खिलौने चाहिए। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर उसके बाद 8 महीने बाद फिर क्या है, वो जो फेरी वाला है 8 महीने बाद फिर वो दोबारा तीसरी बार फिर आ जाता है। एक बार आया वो खिलौने बेचने के लिए, दूसरी बार आया वो मुरली बेचने के लिए, बांसुरी बेचने के लिए, और तीसरी बार आया वो मिठाई बेचने के लिए। फिर उसने जो ही तो पहले बोलता था कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, बच्चों को बहलाने वाला, मुरली वाला, और इस बार वो बोल रहा है कि मिठाई वाला। तो मिठाई लेकर आया है। तो लोगों ने फिर देखा कि ये तो कोई जानी पहचानी सी आवाज़ लग रही है, जरूर ये कोई वही है जो मुरली लेकर आया था। तो फिर क्या है, उस दिन क्या होता है, जो चुन्नू मुन्नू के पिताजी हैं वो घर पर नहीं रहते हैं। तो रोहिणी, जो उनकी सास है, चुन्नू मुन्नू की जो दादी हैं, उनको बोलते हैं कि माता जी आप क्या हैं, बच्चों के लिए मिठाई ले लो। तो रोहिणी की जो सासू जी हैं, जो बच्चों की दादी हैं, वो मोल भाव करते हैं मिठाई का। तो जो मिठाई वाला है वो बोलता है कि 1 पैसे में 16 मिठाई आएंगी। और जो बच्चों की दादी है, चुन्नू मुन्नू की दादी, वो कह रही है कि 1 पैसे में कम से कम पहले तो 25 मिठाई दे दे, 25 पीस मिठाई दे दे, नहीं तो 20 तो दे ही दे। लेकिन वो मना करता है, बोलता है कि मुझे नहीं पड़ेगा, मेरे घूमने का कोई फायदा नहीं होगा, मुझे इतनी की पड़ी ही नहीं है, इतनी मेरी खरीद है, तो मैं आपको इससे ज़्यादा कैसे, मतलब कम में कैसे दे दूँ। तो फिर रोहिणी क्या करती है, पर्दे के पीछे से उसको देखती है। जब दादी क्या है मिठाई लेती हैं, बच्चों की जो दादी है वो मिठाई लेती हैं, तो पर्दे के पीछे से देखती रहती है। वो सोचती है कि शायद ये वही आदमी है जो एक बार खिलौने लेकर आया और दूसरी बार मुरली लेकर आया और तीसरी बार क्या है मिठाई लेकर आ गया। अब इसके बाद क्या होता है, जब वो मिठाई ले लेते हैं, 1 पैसे में 16 पीस ले लेती है दादी, तो उसके बाद वो कुछ मिठाई उन बच्चों को ऐसे ही दे देता है। चुन्नू और मुन्नू जो 2 बच्चे हैं उनको मिठाई ऐसे ही दे देता है कि बिना पैसे के। तो जो रोहिणी है, उन बच्चों की माँ, वो पैसे फेंकती है कि नहीं नहीं, हमें ऐसे फ्री में नहीं लेना है, आप पैसे ले लो। तो वो पैसे नहीं लेता है उस मिठाई के। और उसके बाद अब जो ये मिठाई वाला है, ये जो पहले खिलौने वाला, मुरली वाला और मिठाई वाला, सब उससे मिठाई लेते हैं। फिर क्या है, वो अपने घर की तरफ जाने लगता है। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ कि जो मिठाई वाला है वह ये बहुत प्रतिष्ठित आदमी था अपने टाइम पर, बहुत ईमानदार आदमी था। लेकिन क्या है, कुछ बीमारी, जो कुछ ईश्वर का कुछ ऐसी वो हुआ, कुछ घटना ऐसे घटी कि उसका परिवार, जो उसके बच्चे थे, 2 बच्चे थे उसके भी, और पत्नी थी, तो उसके 2 बच्चे और पत्नी क्या है मर जाते हैं।
जबकि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, जमीन की कोई कमी नहीं थी, मकान की कोई कमी नहीं थी। वो जो ये काम करता था, फेरी का काम करता था, वो केवल अपने मन बहलाने के लिए करता था कि मैं अकेले घर में क्या करूँगा, मैं अकेले बोर हो जाऊँगा, क्योंकि न तो बच्चे थे और न उसकी पत्नी थी। इसलिए वह इस काम को करता था और वो पूरा घूमता, दिन भर घूमता था, फिर शाम को कहीं अपने ही ठिकाने पर चला जाता था। तो जब वो गांव में आता था तो जो गांव के बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, उन बच्चों में क्या है, वो अपने बच्चों की झलक देखता था। जो गांव के छोटे छोटे बच्चों को खिलौने देता था, गांव के छोटे छोटे बच्चों को मुरली देता था, या गांव के छोटे छोटे जो बच्चे थे उनको मिठाई देता था, तो उसको क्या है, अपने बच्चों की याद आ जाती थी। और वो अपने मन में सोचता था कि कहीं ना कहीं, कहीं हो सकता है कि मेरे बच्चे, मुझे अपने ही बच्चे ही किसी, कहीं हो सकता है किसी घर में मेरे बच्चों ने ही जन्म लिया हो और मुझे कहीं अपने बच्चे दिख जाए। इसलिए क्या है, वो घूमता रहता था और मिठाई बेचने और ये खिलौने बेचने का काम करता था। और इस पाठ की समरी यही है। और इसके बाद अब इसका आपने क्वेश्चन आंसर करना है, वो मैं आपको